हेलो स्टूडेंट्स, गूगल क्लासरूम क्या है और एज ए स्टूडेंट हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं। गूगल क्लासरूम एक पावरफुल ऐप है और ये बहुत सारे गूगल ऐप्स का और अन्य ऐप का एक कॉम्बिनेशन है, समूह है। गूगल क्लासरूम एक 24/7 24 घंटे सातों दिन चलने वाला एक वर्चुअल क्लासरूम है, आभासी क्लासरूम है। लेकिन ये बड़ा पावरफुल है और बहुत ही इसके अच्छे फीचर्स हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर आप कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको आज इसको बताना चाहूँगा। तो आइए जान लेते हैं कि हम इसको मोबाइल पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम टाइप करेंगे गूगल क्लासरूम। इसको ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली ओपन मेरे पास में इसलिए आया हुआ है क्योंकि मेरे पास में ये ऑलरेडी मेरे पास में सेव है। आपके पास में इंस्टॉल आएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में चलिएगा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर ये आ, सीधा मेरे क्लासरूम में लेकर जाएगा। और क्लासरूम में सबसे पहले ये जो नीचे का प्लस बटन आप देख रहे हैं, तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा दो ऑप्शन है, कि तो क्रिएट क्लास और दूसरा है ज्वाइन क्लास। तो हम एज ए स्टूडेंट हमको ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये क्लास कोड पूछेगा। तो क्लास कोड में आपको आपके टीचर द्वारा दिया गया क्लास कोड भरना है। और हम क्लास को दो और तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आपका टीचर आपको कोई लिंक भेजता है, वो लिंक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ सकता है और मैसेज बॉक्स में भी आ सकता है। और दूसरा तरीका है कि वो आपको, जो आपका टीचर है, वो आपको ईमेल पर इनवाइट एक मैसेज भेजेगा। मैसेज में लिंक होगा तो आप उसके लिंक के थ्रू भी आप क्लासरूम में आ सकते हैं। चलिएगा, मैंने क्लास ज्वाइन की हुई है तो मैं सीधे क्लासरूम में आ जाता हूँ। अब क्लासरूम को मैं क्लिक करता हूँ। मैंने ये क्लास जो है एज ए स्टूडेंट ज्वाइन की हुई है। और देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि मेरी क्लास में बहुत सारा वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। न्यू असाइनमेंट एज ए क्विज़, न्यू मटेरियल पोल्यूशन। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारा का सारा मुझे वर्क मेरे टीचर द्वारा जो गिवन है वो दिखाई दे रहा होगा। तो देखिएगा, इसमें नीचे जो है तीन एक ऑप्शन है। जो पहले वाला है स्ट्रीम, बीच वाला है क्लास वर्क और दाई साइड वाला है पीपल। इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रीम। स्ट्रीम जो है वो आपकी क्लास का नोटिस बोर्ड है। जितने भी मैसेज आपके टीचर के माध्यम से आएंगे तो वो आपको यहीं पर, चाहे मटेरियल की फॉर्म में हो, कोई मैसेज की फॉर्म में हो, तो वो आपको यहीं पर दिखाई देंगे। और इसके अलावा सभी मैसेज आपकी मेल पर भी आएंगे, नोटिफिकेशन आपकी मेल पर भी आएंगे। तो सारा जो भी आपके टीचर शेयर करेगा वो आपको इसी स्ट्रीम में, इसी नोटिस बोर्ड पर आपको दिखाई देगा। दूसरा जो है आपका क्लास वर्क। तो जो आपको वर्क जो है आपका क्लास वर्क, यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज रहेगा और डे वाइज रहेगा। तो वन बाय वन जैसे ही क्लास टीचर आपका शेयर करता है तो वो आपका सारा वर्क यहाँ से इसमें आ जाएगा और आप उसको कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं क्लास वर्क करूँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास है पीपल है। पीपल में आप टीचर के बारे में जान सकते हैं, टीचर और अपने क्लासमेट्स के बारे में जान सकते हैं। चलिएगा बताता हूँ कि आपका जो चलिएगा बताता हूँ कि आपका जो है क्लास वर्क में कैसे काम करते हैं। तो क्लास वर्क में देखिएगा, आपको कई तरह के बहुत सारे फॉर्मेट में आपको होमवर्क मिलता है। होमवर्क जैसे ये है ऊपर वाला, जैसे है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। आइए खोल के देख लेते हैं। इसको खोलेंगे तो देखिएगा, ये हमारे टीचर ने हमको भेजा हुआ है।
तो इसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अटैम्प्ट पूछा हुआ है कि गूगल क्लास यूज़ करना आसान है, हाँ या नहीं। चलिएगा हम हाँ लिख देते हैं इसमें। और अब आया है हैंड्स इन। अब ये हमारे हाथ में है, अभी हमने सबमिट नहीं किया है, तो आइए इसको सबमिट कर देते हैं। हैंड्स इन पे क्लिक किया, देखिएगा सबमिट आ गया। सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारा वर्क अब सबमिट क्लास में हो जाएगा। नीचे आ गया आंसर सबमिटेड, और देखिएगा हैंड्स इन जो नीचे था वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिएगा हम वापस जाते हैं और ये देखिएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन भी क्वेश्चन की फॉर्म में है, भारत की राजधानी क्या है। इसको भी ऐसे ही हम अटैम्प्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और क्विज़ की फॉर्म में देखिएगा ये असाइनमेंट है आपका, तो असाइनमेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो देखिएगा इसमें ये क्विज आई हुई है। हम क्विज को इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अटैम्प्ट करके इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ में नीचे आया हुआ है योर वर्क। आप अपने वर्क को सबमिट करने के लिए देखिएगा कितनी फॉर्मेट है। आप अभी यहाँ को मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे और देखिएगा आप जो भी आप अपने वर्क के सपोर्ट में जो भी आपने काम किया है अपनी क्लास में, अपने क्लास टीचर को आप शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी ड्राइव, आपकी अगर ड्राइव में है तो ड्राइव से जाके अगर ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपके मोबाइल की ड्राइव में लेके जाएगा। वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका काम कहाँ पे है, माई ड्राइव में, कंप्यूटर में कहाँ पर है, वहाँ से सेलेक्ट करिएगा और वहाँ से सबमिट आप कर सकते हैं। चलिएगा मैं करके दिखा देता हूँ। आप माई ड्राइव में गए, आपने माई ड्राइव में जाके कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। चलिएगा मैंने एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं, रैंडमली कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं। चलिएगा मैंने ये डॉक्यूमेंट ले लिया, तो डॉक्यूमेंट को मैंने ये क्लिक करा और क्लिक करके इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये मेरी क्लास में अब ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद में इसको मैं देखिएगा ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। जब तक ये हैंड्स इन पे करेंगे तो हम ये ऐड हो जाएगा, लेकिन हम इसके साथ में अगर हम और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे लिंक के माध्यम से अगर हम लिंक को टच करेंगे तो देखिएगा ये यहाँ पर कोई भी हम लिंक ला के पेस्ट कर सकते हैं और उसको ऐड करके हम क्लास टीचर को सेंड कर सकते हैं अपने होमवर्क की सपोर्ट में। इसके अलावा फाइल कोई आपके पास में है अटैच करनी है, वर्ड फॉर्मेट में हो, पीडीएफ में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फाइल में जाके ये आपके सिस्टम पर ले जाएगा और सिस्टम से आप उसको फाइल को चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करके आप यहाँ से भेज सकते हैं। चलिएगा हम वापस चलता हूँ। ऐड अटैचमेंट में बता देता हूँ, आप फ़ोटो लेकर क्लिक करके भेज सकते हैं और रिकॉर्ड भी वीडियो कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू डॉक्यूमेंट कोई भी वर्ड फॉर्मेट में हो सकता है, किसी फॉर्मेट में हो सकता है, और न्यू स्लाइड जैसे पीपीटी वगैरह होती हैं उसको भी हम सेंड कर सकते हैं। न्यू शीट्स, ये आपकी एक्सेल सीट है, और न्यू पीडीएफ भी बनाकर हम उसको सबमिट कर सकते हैं। माई वर्क इज डन। चलिएगा मैं इसको यहाँ पर जाके ऊपर सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद में देखिएगा ये यहाँ पर आ जाएगी मेरी फाइल, और फाइल को फिर मैं इसको अटैच अपने होमवर्क के सपोर्ट में देखिएगा ये मेरी आ गई, जो कि क्विज के सपोर्ट में क्विज भी मैंने सबमिट कर दी, और क्विज को सबमिट करने के साथ साथ में उसके सपोर्ट में कोई काम भी उसका सपोर्ट में मैं डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और हैंड्स इन करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो ये मेरी क्लास में पोस्ट हो जाएगा। ये देखिएगा अब आ गया अनसबमिट और नीचे आ रहा है वर्क सबमिट। तो ये अनसबमिट का मतलब ये है कि हम इसको अगर नहीं भी कुछ गलती से भेज दिया तो अनसबमिट भी कर सकते हैं। चलिएगा वापस चलते हैं। ये मेरा वर्क था और वर्क की मैंने बताया जैसा कि आपको वर्क जो है आपका जैसे मटेरियल की फॉर्म में आ सकता है, वीडियो की फॉर्म में आ सकता है, पीडीएफ की फॉर्म में आ सकता है। देखिएगा यूट्यूब का लिंक भी मेरे टीचर ने शेयर किया हुआ है,
तो हम यूट्यूब भी इसमें अटैच करके आ सकता है, और यूट्यूब भी हम इसमें मतलब देखकर अपने मटेरियल को समझ सकते हैं। चलिएगा, और भी देखिएगा, जो भी इसमें जैसे ये है मेरा जो भी असाइनमेंट है, असाइनमेंट के सपोर्ट में देखिएगा आप अपने उसमें सबमिट कर सकते हैं। ऐड अटैचमेंट पर जाएंगे, फिर दोबारा से उसमें कोई भी आप किसी भी फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं, और आपका वर्क जो है आपके टीचर को पहुंच जाएगा। इसी के साथ में आप कोई भी अगर कमेंट करना चाहें तो ऐड क्लास कमेंट पर जाकर कर सकते हैं, और शेयर विद योर क्लास में क्या करेंगे आप, सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा शेयर विद योर क्लास। यहाँ पर आप जो भी शेयर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ऊपर अटैचमेंट आ रहा है, आप अपना टाइटल डालिएगा, यहाँ पर अटैचमेंट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी, फिर दोबारा से देखिए कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अटैच करेंगे वो पूरी क्लास में दिखाई देगा, पूरी क्लास को शो होगा। और जो आप होमवर्क में जाके, क्लास वर्क में जाके जो सबमिट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये साइंस का असाइनमेंट है, यहाँ पे आकर जो सबमिट करेंगे वो पर्टिकुलर आपके टीचर के पास ही जाएगा, वो क्लास में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना इसके फीचर्स को, बड़ा अच्छा ऐप है और आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ में आपको मैं बताऊं, ये बटन ये आपके क्लास का इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं, और क्लासरूम में जाकर देखिएगा आपके यहाँ पर ये दिखाएगा। अगर 3 लाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर, आप जो भी आपके क्लास में टॉपिक है उसको, टॉपिक को फ़िल्टर कर सकते हैं, मतलब हम टॉपिक वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। और अब लगभग इसको पूरा बता दिया। इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी दूसरे की मदद कर सकता है गूगल क्लास को यूज़ करने में, तो आप उसको शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।